नमस्कार दोस्तों, बी एक्टिव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आइए आज कथा में जानेंगे राजा परीक्षित के पूछने पर श्री सुखदेव जी का भगवान के मत्स्य अवतार की कथा कहना। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव मुनि से पूछा, हे भगवान, विष्णु के सभी कर्म तो आश्चर्ययुक्त होते आए हैं, परंतु कृपा कर बतलाइए कि उन अद्भुत कर्मों का श्री विष्णु जी ने किस कारण से मत्स्य अवतार लिया था, क्योंकि मत्स्य शरीर को तो सब लोगों में घृणित और अज्ञानमय समझा जाता है। ऐसी निकृष्ट योनि से वही जाकर उत्पन्न होगा जो वशीभूत थे कि जो उन्होंने अपने को इस रूप में अलाकर फंसा लिया। हे भगवान, इस संबंध में जो वास्तविक इतिहास है वो मुझे कृपा कर सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान का अनेक योनि में जाकर उत्पन्न होना ये बिना कारण के नहीं है। वह निष्प्रयोजन कोई भी कार्य नहीं करते। वह सदैव गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए ही शरीर धारण करते हैं, परंतु उन रूपों को वह अपना वास्तविक रूप नहीं मान लेते और बुद्धि के गुणों का आवरण उन पर नहीं पड़ता। हे राजेंद्र, गत कल्प के जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाने पर नैमित्तिक प्रलय हुआ था, तब पृथ्वी आदि लोग समुद्र में डूब गए थे। तब उस समय जो ब्रह्मा जी को गाढ़ी निद्रा आई तो वह सोना चाहे, परंतु जब तक हयग्रीव ने, जो कि उनके पास ही निकट में वर्तमान था, वेदों को चुरा लिया, तब वेदों का लुप्त होना यह बड़े कष्ट का प्रसंग आ गया। इससे दानवेंद्र हयग्रीव को मारने के लिए ही भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया। तब जिस स्थान के जल राशि में भगवान ने जाकर मत्स्य शरीर ग्रहण किया, वहीं पर उस प्रदेश में सत्यव्रत नाम का एक राजा भी वास करता था। वो बड़ा ही धर्मात्मा और विष्णु जी के परम भक्त था। उसने सब विषयों का त्याग कर दिया था और उस प्रकार अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए हुए केवल जल का आहार धारण किए अपने शरीर का निर्वाह करता था। जब एक दिन राजा उस जलराश में कृतमाला नदी में स्नान करने गए तो जल में खड़े खड़े सब अंजुलि से जल का तर्पण कर रहा था। उसकी अंजुलि में एक मछली आ गई। राजा ने उसे देखकर फिर जल में फेंक देना चाहा। तब उस मत्स्य ने राजा से कहा, राजन, इस जल के जीव मुझे बहुत तंग करते हैं, इसीलिए मैं उनसे अपनी जान बचाकर आपकी शरण में आया हूँ। तो आप मुझे फिर जल में ही फेंक देना चाहते हैं। साधु पुरुष शरण आए का त्याग नहीं करते, अतः आप मुझे जल में न फेंकिए और अपने पास रखकर मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने निरुत्तर होकर उसे अपने कमंडल में छोड़ लिया। पुनः तर्पण आदि कृत्यों को करके उस मछली को साथ ले आए। रात भर में ही मछली कमंडल में बढ़ गई। जब प्रातःकाल राजा उसे देखने गए तो देखा कि मत्स्य का रूप कमंडल से बड़ा हो गया है। साथ ही उस मत्स्य ने कहा, हे राजन, अब मैं इस कमंडल में रहने के योग्य नहीं हूँ, इसीलिए मुझे किसी एक ऐसे स्थान में रखिए जहाँ मैं सुरक्षित रहकर अपना विकास कर सकूँ। राजा ने उसे कमंडल से निकालकर एक जल भरे विशाल घट में छोड़ दिया। रात बीती, मछली फिर बढ़ गई। प्रातःकाल राजा ने तो जो देखा तो उसने कहा, राजन, अब मैं इससे भी बढ़ गई हूँ, कृपा कर मुझे कोई दूसरा स्थान दीजिए। इस कलश में मुझे कष्ट होता है, मेरे लिए कोई दूसरा लंबा चौड़ा और सुखदायक स्थान दीजिए, क्योंकि मैं आपकी शरण में आई हूँ। इससे मेरी रक्षा करना आपका परम धर्म है। हे राजन परीक्षित, इस मछली का ऐसा वचन सुनकर राजा सत्यव्रत ने उसे घड़े से बाहर निकालकर ऐसे सरोवर में छोड़ दिया। उस सरोवर में भी वो मछली इतनी बढ़ी कि उसे उसमें भी रहने को स्थान न मिला। तब वह फिर राजा से कहने लगी, हे राजन, मेरे रहने का ये सरोवर भी काफ़ी नहीं है, इससे कोई दूसरा उत्तम सरोवर मेरे लिए खोजो जहाँ मुझे सुख मिले और मेरी रक्षा हो। इस प्रकार उस मत्स्य के कहने पर राजा ने दूसरे बड़े बड़े सरोवरों में डाला, किंतु वह मछली किसी में भी न समा सकी। ये देखकर राजा सत्यव्रत ने उसे समुद्र में ही छोड़ देने का विचार किया। तब उस मछली ने राजा से कहा, हे राजन, तुम मुझे इस समुद्र में मत छोड़ो, क्योंकि इस रत्नाकर में अनेक भयंकर घड़ियाल आदि जलचर रहते हैं, ये मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मत्स्य
की ऐसी बात सुनकर राजा सत्यव्रत ने उनसे कहा, हे मत्स्य रूप से मोहित करने वाले सत्य को कहो कि तुम कौन हो। निश्चय ही तुम कोई अवतरित पुरुष हो, नहीं तो क्या एक ही दिन में आप 100 योजन चौड़े जलाशय को अपने शरीर से घेर लेते। मैंने आज तक आप जैसे प्रभावशाली वाले किसी भी जलचर को नहीं देखा और ना सुना है। इससे जान पड़ता है कि भक्तों पर दया करने वाले अविनाशी भगवान आपने मुझ पर कृपा करने के लिए ही यह जलचर का रूप धारण किया है। इससे ही जगदीश्वर आपको नमस्कार है। हे प्रभु, हम सरीखे शरणागत भक्तों के आप आत्मा और आधार स्वरूप हैं। हे नाथ, आपकी लीला और आपके अवतार केवल जीवों के कल्याण के लिए हैं। ऐसा जानकर मैं भी आपसे पूछता हूँ कि यह अद्भुत रूप, मत्स्य का रूप आपने किस कार्य के लिए धारण किया है। कृपा कर आप इसका कारण मुझे बतलाइए।